बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के 3 हमसाया मुल्क ऐसे हैं जो हमेशा पाकिस्तान के साथ अपने मामलात को उलझाए रखते हैं। इंडिया के साथ तो बड़ी जंगें भी हो चुकी हैं। 1948 में पहली जंग हुई, फिर 1965 में, फिर 1971 में, फिर 99 में बड़ी जंगें जो हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान की हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद का एक आधा हिस्सा भी खोया इस जंग में जो 1971 में लड़ी गई। पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज को मजबूत किया, एटमी ताकत हासिल की सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को शायद उस वक्त मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के 2 इस्लामी हमसाया मुल्क, ब्रदर मुल्क अफ़गानिस्तान और ईरान भी इसी तरह के कुछ मामलात रखते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ईरान के साथ बड़े ब्रादराना ताल्लुकात रखे, लेकिन पिछले साल उन्होंने भी पाकिस्तान की हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी की, लेकिन उनको बड़ा कड़ा जवाब दिया पाकिस्तान की एयर फोर्स ने और उनको खामोश करवा दिया। इसी तरह अफ़गानिस्तान में हमेशा पाकिस्तान के साथ मामलात को उलझाए रखा। तालिबान पहले पाकिस्तान के साथ बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इस दफ़ा जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ टकराव की सी सूरत हाल को बरकरार रखा हुआ है। पिछले दिनों दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। पाकिस्तान की अफवाज के 6 बड़े बहादुर जरी सपूत अफसर शहीद कर दिए गए उस दहशत गर्दाना बुज़दिलाना हमले में, और उनके ताने बाने जो अफ़गानिस्तान से बुने जाते थे। तो पाकिस्तान की अफवाज ने एक भरपूर हमला किया और अफ़गानिस्तान में घुसकर उनके वहाँ पर जो दहशतगर्द कैंप थे टीटीपी चला रही थी उनको तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके साथ तालिबान बड़े तैश में आए और उन्होंने पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू कर दी। वहाँ पर नेटो की जब हुकूमत थी तो उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ एक फ़ौज तैयार की थी। वो फ़ौज की बड़ी सख्त ट्रेनिंग भी हुई थी, उनको डॉलरों में तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जिस रात तालिबान ने काबुल पर हमला किया वो सारी की सारी फ़ौज जो है वो रेत की दीवार साबित हुई, और ऐसे लगा जैसे वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किए हुए थे। जब गैर मुल्की फ़ौज वहाँ पर आई तो वो सिक्योरिटी गार्ड कुछ ना कर सके। उस वक़्त इंडिया में 200 अफ़गानी फ़ौजी जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे थे। जब उनको पता चला कि अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर हमला हुआ है और हमारी फ़ौज रेत की दीवार साबित हुई, तो एक फ़ौजी दाऊद है, उसका कहना है बीबीसी से बात करते हुए उसने कहा है कि मेरी सारी रात रोते हुए गुजरी, क्योंकि मैं अब ट्रेनिंग हासिल कर चुका था और अपने वतन जाने के लिए तैयार था और अपनी फ़ौज में शामिल होने के लिए तैयार था। लेकिन अफ़गानिस्तान पर जो काबुल पे जो हमला हुआ तालिबान का और कब्ज़ा हो गया, उससे मेरी सारी रात बड़ी बुरी गुजरी। दिलचस्प बात यह है कि ये 200 फ़ौजी जो अफ़गानी था और ट्रेनिंग कर रहा था इंडिया में, जब ये हमला हुआ और अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा हो गया तालिबान का, तो उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया। अब वहाँ पर ये दाऊद जो है फ़ौजी, ये एक हजाम की दुकान पर काम कर रहा है, और एक और जो जिसने बीबीसी से बात की, गुल खान उसका नाम है, वो वहाँ पर जिम इंस्ट्रक्टर है। इसी तरह 200 फ़ौजी जो हैं उनमें से कुछ लोग, कहा यह जा रहा है कि अमेरिका उनका वीज़ा लग गया वो चले गए, लेकिन बहुत सारे फ़ौजी जो हैं इस वक्त इंडिया में दर बदर हैं। कोई हजाम की दुकान पर काम कर रहा है, कोई धोबी की दुकान पर काम कर रहा है, कोई जिम इंस्ट्रक्टर बन गया है और कोई कंडक्टरी कर रहा है। ये हालात हैं अफ़गानिस्तान के और अफ़गानी फ़ौजियों के जो ट्रेनिंग कर रहे थे इंडिया में। लेकिन पाकिस्तान के साथ उनकी झड़पें जो हैं वो इस तरह करते हैं जैसे वो बड़ी ही मुनज़्ज़म फ़ौज रखते हैं और बड़ा ही ताकतवर जो है वो है उनका सिलसिला। तो पाकिस्तान ने हमेशा बड़ी टॉलरेंस का मुज़ाहरा किया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी मुल्क
پاکستان پر اگر میلی آنکھ سے دیکھتا ہے، چاہے وہ اسلامی برادر ملک ہے، تو اس کو اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔